रामचंद्र सीताराम देव जो थे वो मुंबई के निवासी थे और एक ऐसी घटना हुई जब बाबा ने समाधि ले ली थी। उसके बाद भी बाबा ने उनकी मदद कैसे की ये आपको समझने को मिलेगा। देखिए, मुंबई के पास अंधेरी जो इलाका है वहां पर जो है एक चोरी की घटना हुई जिसमें जो चोर थे उन्होंने एक घर को लूटा, उस घर के मालिकों को बहुत बुरी तरह मारा और उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दिया घायल करके। ये जो खबर है बहुत तेजी से फैल गई पूरे मुंबई के इलाकों में कि ऐसी चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। अब जो रामचंद्र देव थे वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताते हैं कि किस तरीके से बाबा ने उनकी रक्षा की। रामचंद्र देव बताते हैं कि जब ये चोरी हुई थी तो उसके बाद से बहुत डर का माहौल था और जो भी उस समय जैसे कि 1918, 1920 के वक्त जो खाली इलाका था मुंबई में, वहां पे बहुत डर लगा रहता था क्योंकि जान की जो आफत है, चोरी तो हुई, ऊपर से जो खतरा बना हुआ था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। और रामचंद्र देव जो इस खबर को पढ़ने के बाद, क्योंकि उनकी फैमिली अकेली रहती थी एक सुनसान जगह पे, वो बहुत ज्यादा डर गए और वो मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगे कि ऐसी चोरी कहीं उनके घर ना हो जाए। और वो दिन रात यही प्रे करते और उनका दिमाग इसी में उलझा रहता। एक रात बाबा ने उन्हें सपना दिया कि तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए 10 पठान भेज रहा हूं, तो ये 10 पठान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा कह के बाबा ने उन्हें सपना दिया और वो उठे, वो सोचने लगे कि 10 पठान बाबा ने कहा है तो सच होगा, लेकिन असल में क्या हो सकता है ऐसी जगह। अब हुआ ये कि जो मुंबई में कपड़े धोने वाले व्यक्ति थे, कपड़े धोते थे, धोबी जो थे, वो 10 धोबियों को परमिशन से मना कर दिया था और जहां वो कपड़े धोते थे उन्हें वहां से परमिशन मना कर दी थी और उन्हें वहां से निकाल दिया था। अब वो एक जगह ढूंढ रहे थे जहां वो कपड़े धो पाए, अपना कारोबार चला पाए, तो वो घूमते फिरते पहुंचे रामचंद्र देव के घर। रामचंद्र देव ने दरवाजा खोला तो वो देखते हैं कि 10 जो धोबी हैं वो खड़े हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि जो आपके पीछे की जमीन है, आपके घर के पीछे की, उस जमीन को हमें किराए पे दे दीजिए, हम उस पर अपनी झोपड़ियां बनाएंगे और वहां कपड़े धोएंगे। तुरंत उनके दिमाग में ये बात स्ट्राइक की कि बाबा ने ये जो 10 लोग हैं ये मेरी रक्षा के लिए ही भेजे हैं, क्योंकि ये पीछे रहेंगे, कपड़े धोएंगे तो मेरे घर की भी सिक्योरिटी होगी। तो बाबा ने कितनी आगे की सोची, इन्होंने तुरंत परमिशन दे दी। उन्होंने उस लैंड को इस्तेमाल किया, हट बनाई और सिर्फ हर महीने उन्हें 200 रुपए जो रेंट पर दिए और साथ ही में अपना बिजनेस उन्होंने बरकरार रखा। लेकिन जो कुआं था वो इस्तेमाल करते थे, उस कुएं में पानी बहुत कम था। और पहले जब वो एक बार शिरडी गए थे तब बाबा से उन्होंने परमिशन मांगी थी कि वो दूसरा कुआं कहाँ खोदें। उसी जगह पे उन्होंने जो है दूसरा कुआं खोदा और वहां पर कई सारा जो है अमाउंट में पानी निकल गया। तो बाबा ने उनकी कई तरीके से मदद की। एक बार रामचंद्र देव जो थे वो शिरडी गए थे और शिरडी जाने के बाद उन्होंने मतलब उनको एक रूम का एक बड़ा सा घर बनवाना था जिसमें 5 रूम तक का ही उनके पास पैसा था। लेकिन जब वो शिरडी में बाबा के दर्शन करने गए और बाबा से आज्ञा मांगी तो बाबा ने 25 रेखाएं खींच दी और उनसे कहा कि ये हर रेखा का 1 रुपया मुझे दक्षिणा दो। तब बाबा को उन्होंने 25 रेखाओं के 25 रुपए दक्षिणा दी। तब वो ये बात समझ नहीं पाए कि बाबा ने 25 रुपए दक्षिणा क्यों मांगी। लेकिन उसके बाद 1918 में बाबा ने महासमाधि ली और 1920 तक लगभग जो उनका जो धर्मशाला थी, घर था, वो बन के रेडी हुआ और उसमें ठीक 25 कमरे बन के तैयार हुए। और वो 25 कमरे का खर्चा जो था वो उनका उतना ही आया जितना पहले उनके पास रुपए थे 5 कमरे बनाने जितने। वो इस बात से समझ नहीं पाए क्योंकि बाबा का जो अर्थ था वो एकदम करेक्ट था, भविष्यवाणी बाबा की एकदम करेक्ट थी जो बिल्कुल भी नहीं चूकी, जिस वजह से जो रामचंद्र देव हैं वो बाबा की महासमाधि के बाद भी शिरडी जाते रहे और उनको किसी ना किसी रूप में उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता गया। सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, कई तरीके से बाबा ने, चाहे बिजनेस हो, मकान हो, रक्षा हो, दुकान हो या फिर कोई कारोबार हो, जॉब हो, डॉक्टरी हो, हर तरीके से बाबा ने जिसकी जैसी भाव हुआ, जिसकी जैसी मनोकामना हुई, बाबा ने उसको वैसा निर्देश दिया, उसको वैसी गाइडेंस दी और अलग अलग रूप में दी, अलग अलग तरीके से दी, जिसका हम अलग अलग कहानियों के थ्रू जान पाते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आपको पहुंचाता रहता हूँ। तो इस चैनल पर कई सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बाबा से जुड़ी हुई जो भी कहानी है अगर आप उनको सुनेंगे तो आज की इस जिंदगी में भी वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होती हैं, कहीं ना कहीं वो आपको काम जरूर आएंगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।